Hello bachchon, let's read the question and the question says plant disease depends upon the interaction of 1 host genotype, 2 pathogen genotype, 3 environment या 4 all of these. क्वेश्चन हमें पूछ रहा है कि प्लांट का जो डिजीज है वो किस पे डिपेंड कर रहा है। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए की कॉन्सेप्ट जो है हमारा वो है ऑब्वियसली प्लांट डिजीजेस। ना हमारे जो प्लांट डिजीजेस हैं दे आर ऑफ एक्चुअली टू टाइप्स। वन इज biotic and the other is abiotic. So biotic means obviously living being से related है biotic का मतलब, and abiotic का मतलब है non living things. तो living beings में हमारे यहाँ पे क्या आ जाता है, obviously पैथोजन आ जाएगा, एंड पैथोजन जिसके अंदर एंटर करेगा प्लांट के अंदर दैट इज अ होस्ट राइट। एंड नॉन लिविंग में हमारे आ जाते हैं ऑल एनवायरमेंटल फैक्टर्स, सारे एनवायरमेंटल फैक्टर्स आ जाएंगे। अब यहाँ पे बात करते हैं जब पैथोजन की, तो ऑब्वियसली जो पैथोजन है, तो पैथोजन में क्या है, डिजीज कॉजिंग एबिलिटी, और ये डिजीज कॉजिंग एबिलिटी उनके किस पार्ट में है, इन देयर जीन पार्ट में है। दैट मीन्स यू कैन से द डीएनए सेगमेंट राइट, या फिर आरएनए इन केस ऑफ वायरस। तो पैथोजन कैन बी बैक्टीरिया, वायरस और यू कैन से फंजाई, कुछ भी हो सकता है पैथोजन तीनों में से राइट। तो ये पैथोजन का जो डीएनए है वो किसके साथ इंटरैक्ट करेगा, होस्ट के डीएनए के साथ। तो होस्ट क्या हो गया, वो ऑर्गेनिज्म या वो इंडिविजुअल इन विच पैथोजन कॉजेज डिजीज, जिसके अंदर पैथोजन क्या करता है, डिजीज कॉज करता है। अब दोनों के जीनोटाइप से अगर हम बात करते हैं तो दोनों के जीनोटाइप कैसे इंटरेक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लो ये होस्ट का सेल है, दिस इज द होस्ट सेल। इस होस्ट के सेल के अंदर हमारा ये क्या है, न्यूक्लियस है, एंड इस न्यूक्लियस के अंदर हमारा ये डीएनए सेगमेंट है। फॉर एग्जाम्पल दिस इज अवर डीएनए सेगमेंट। नाउ इस होस्ट सेल के पास फॉर एग्जाम्पल हमारा कोई पैथोजन आता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल वी आर टेकिंग वायरस, वायरस आता है। तो व्हाट दिस वायरस डू, वायरस ट्रांसफर्स इट्स जेनेटिक मटेरियल एंड इट इनकॉर्पोरेट विद द होस्ट डीएनए। तो ये क्या हो गया, इंटरैक्शन हो गया ना, दिस इज एन इंटरैक्शन बिटवीन होस्ट एंड पैथोजन जीन। होस्ट और पैथोजन के जीन के बीच में इंटरेक्शन हो गया यहाँ पे। अब ये पैथोजन का डीएनए होस्ट के डीएनए के साथ इंटरेक्ट करके क्या बनाएगा, ऑब्वियसली मल्टीप्लीकेशन कर देगा अपने प्रोडक्ट्स का। तो होस्ट के अंदर बहुत सारे डिजीज कॉजिंग पैथोजन मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अनदर चीज जो है हमारी वो है एनवायरमेंटल फैक्टर्स। तो हमारा जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स है जिसपे पैथोजन या डिजीज कॉजिंग पैथोजन जो है वो डिपेंड करता है ऑब्वियसली। क्यों, क्योंकि एनवायरमेंटल फैक्टर्स में आ गया आपका सॉइल का न्यूट्रिएंट, ह्यूमिडिटी, तो ये सारे जो फैक्टर्स हैं, सॉइल न्यूट्रिएंट हो गया, ह्यूमिडिटी हो गया, टेम्परेचर हो गया, वाटर हो गया कि वाटर वेदर इट इज अवेलेबल और नॉट। सो सच एनवायरमेंटल फैक्टर अफेक्ट्स द पैथोजन टू इंटरैक्ट विद प्लांट राइट। तो ये हमारा जो प्लांट डिजीजेज है वो तीनों ऑप्शंस पे डिपेंड करता है, होस्ट का जीनोटाइप, पैथोजन का जीनोटाइप एंड थर्ड एनवायरमेंट। सो विल गो विद ऑप्शन 4 दैट इज ऑल ऑफ दीज। क्योंकि पैथोजन की ग्रोथ एनवायरमेंट पे भी डिपेंड करती है, पैथोजन की ग्रोथ होस्ट और खुद के जीनोटाइप पे भी डिपेंड करती, तभी वो किसी भी प्लांट को डिजीज कॉज कर पाएगा। सो विल गो विद ऑप्शन 4 जिसमें तीनों ही चीजें रिस्पॉन्सिबल है। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।